प्रभु से बढ़ कर के निभावे जग में। महाराज गोस्वामी जी की वाणी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि सारी नगरी के लोग श्रोता बन गए। देख लो भक्ति का प्रभाव। एक दिन इस बालक को अभागा समझा जा रहा था, आज इस राजापुर नगरी का एक एक बालक, एक एक सियाने वृद्ध सब कथा में आने लगे और सबको बड़ा उत्साह हो गया और सभी लोग इनका घर द्वार सब ठीक कर दिए, बना दिए। कहा एक ऐसे गांव में धनी लोग होते हैं, सब लोगों ने कहा अरे बाबा आप खूब प्रेम से भी रहिए, आपकी सारी व्यवस्था हम लोग करेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। और करने लगे लोग। इसी बीच में एक दिन एक ब्राह्मण देवता आ गए और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम रत्नावली था। अभी भगवान की कृपा ही समझिए कि उसी रत्नावली के बहाने इनके जीवन में एक तरंग उठने वाली थी, जो बड़ी भारी बैराग की लहर की प्राप्ति उसके द्वारा होगी। तो संस्कार कुछ ऐसा होगा पूर्वजन्मों का गोस्वामी जी का, तो या जो कुछ भगवान की लीला कही है इनकी प्रति। तो वो ब्राह्मण देवता आ गए और उन्होंने जब गोस्वामी जी को देखा कथा कहते हुए, तो जमुना पार से आए थे, उन्होंने प्रस्ताव रख दिया कि सरकार हमको एक पुत्री है, उसे आप स्वीकार कर ले। आप जैसे विद्वान को पाकर मेरी पुत्री धन्य हो जाएगी। और अब आप जब गांव पर आ गए हैं, अपने जन्मभूमि पर आ गए हैं, तो यहाँ आपका जन्मभूमि उजड़ गया है, आपके माता पिता दोनों समाप्त हो गए हैं, यहाँ फिर उस घर को बसा दीजिए, मेरी बेटी को स्वीकार कर लीजिए। गोस्वामी जी बोले कि देखो भैया, हमारे पास धन संपत्ति कुछ नहीं है, हम तो यहाँ दो रोटी खा लेते हैं, कथा कह लेते हैं, बस हम बिना धन संपत्ति के विवाह करना क्या है, ठीक नहीं होगा। आप किसी बड़े धनी मानी को, किसी योग्य पुरुष को अपनी बेटी दीजिए। उन्होंने कहा कि सरकार हम तो आप ही को पसंद करते हैं और भगवान की कृपा हम आए हैं, वो भी भगवान की प्रेरणा से ही आए हैं, देवी जी की प्रेरणा से आए हैं, लगे कहने। तो हमारे गोस्वामी जी ने कहा कि जब शंकर जी भी हमको प्रेरणा करेंगे तभी हम भी विवाह करेंगे। जब आप प्रेरणा से आए हैं तो हमको भी जब प्रेरणा देंगे तो करेंगे। तो पंडित जी ने क्या किया कि शिव जी का आराधना किया, शिव जी का खूब पूजन किया और कहा हे भोलेनाथ हमारी बेटी को स्वीकार कर ले, हमारी बेटी का जीवन धन्य हो जाएगा। और तो अंत में भोलेनाथ गोस्वामी जी को स्वप्न दिए, जैसा गुरु जी ने लिखा है अपने ग्रंथ तुलसीदास नामक नाटक में, कि शंकर जी ने स्वप्न दिया और कहा बाबा तुलसीदास जी आप इस संबंध को स्वीकार कर लीजिए, इससे कोई हानि नहीं होगी, आगे चल के आपके जीवन में बड़ी सुंदर एक तरंग उठेगी और आपका जीवन धन्य होगा, कोई बात नहीं है। आप इनको शंकर जी ने कहा स्वीकार कर लीजिए, रत्नावली आपके योग्य है, हर एक तरह से वह अपना सुशील है, उसमें गुण है, आप उसको स्वीकार करें। बोले शंकर की आज्ञा मानकर गोस्वामी जी ने विवाह संबंध स्वीकार कर लिया। स्वीकार कर लिया तो कुछ दिनों तक 5 बरस तक ये गृहस्थी में रहे और 5 बरस में इनका मन बड़ा उलझ गया गृहस्थी में, क्योंकि अब तक तो इनको कहीं से बचपन में तो माँ मर गई, पिता मर गए, चुनिया मिली, फिर वो भी मर गई, दुत्कार मिला बहुत, लेकिन अब जो इस आई जो रत्नावली, तो ये बड़ी पतिव्रता थी और बड़ी सुशील, बड़ी सेवापरायण थी। उसके स्वभाव से बड़े प्रभावित हुए और उसके प्रेम में अब एकदम डूब गए। ये हृदय में प्रेम की जो धारा थी वह रत्नावली के प्रति लग गई। सबके हृदय में प्रेम की धारा होती है, कहीं ना कहीं लगती रहती है, और वही धारा मुड़कर भगवान में लग जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। लेकिन वो धारा मुड़कर लगे, ये भगवान की कृपा पर निर्भर है।
सत्संग पर निर्भर है, संतों की कृपा पर निर्भर है। वह हृदय के प्रेम की धारा, ममता की धारा, भाव की धारा जुट करके भगवान के चरण में लग जाए, बस जीव को भगवान मिल जाते हैं। लेकिन वो लगना बड़ी कठिन है। तो अभी गोस्वामी जी की जितनी ममता थी, जितना भाव था, वो सब रत्नावली में लग गया एकदम। अब उसके प्रति इनका इतना प्रेम हो गया कि उसको 5 बरस उसको आए हो गया, एक को दिन उसको नहर जाने के लिए छूट नहीं दिया। और वो रहती थी अपना, आइए अपना थोड़ा ज्योतिष का भी काम कर ले। ज्योतिष के विद्वान थे गोस्वामी, तो हर एक वस्तु के विद्वान थे ना, ज्योतिषाचार्य भी थे, तो ज्योतिष का कुछ काम कर लेते थे। और कुछ ज्योतिष के काम करने से भी कुछ लोग इनका सेवा किया करते थे। गृहस्थी चल रही थी बढ़िया से, गृहस्थी में कोई कमी नहीं थी। कथा कह ही रहे थे, ज्योतिष का काम कर रहे थे, लोग इनके प्रति भाव रखते थे। और इनके प्रति भाव रखने से सभी लोग मिलजुल करके इनके खर्च बरच का कोई दिक्कत नहीं था, सब चल रहा था। 5 बरस तक गृहस्थी में ये रहे, लेकिन अब इनके जीवन का फिर स्वर्णिम दिन आया। स्वर्णिम दिन आया तो क्या हुआ, ठाकुर जी की ऐसी लीला हुई। एक दिन ये चले गए दूसरे गांव में। दूसरे गांव में गए तो वहाँ कोई ज्योतिष का काम था किसी का। रत्नावली से कह गए कि जरा मैं जा रहा हूँ बगल के गांव में, आने में कुछ विलम्ब हो सकता है, कोई अतिथि आ जाए इस बीच में, कोई बाहर का, उसका सम्मान करना, यथा योग्य सत्कार करना। इतना कहकर चले गए। ये गए तो तब तक रत्नावली का भाई पहुंच गया। रत्नावली के भाई आया तो बड़ी खुश हुई, बहुत दिनों पर अपने भाई को देखी, 5 बरस पर। तो भाई को बड़ा सत्कार किया, सम्मान किया। भाई ने कहा कि देखो रत्ना, आज हम आए हैं, माँ ने भेजा है हमको। माँ की हालत बड़ी ख़राब है, उसका अंतिम समय चल रहा है। वह अब चाह रही है कि एक बार अपनी रत्नावली को मैं देख लूँ। अब तुमको मैं, ऐसे पंडित जी तो तुमको जाने देते हैं नहीं, कहते हैं घर में कोई दूसरा नहीं है, कैसे जाने दो। लेकिन अब एक दिन के लिए तुम चलो, माँ से भेंट करके चली आओ। नहीं चलोगी तो जान लो कि हम फिर नहीं आएंगे यहाँ, ये जान लो। क्योंकि अब हम माँ का आग्रह है, इतना जान लो। अब रत्नावली को माँ की ममता उमड़ पड़ी। माँ बेटी की ममता बड़ी भारी होती है। माता पिता के प्रति तो आदमी का स्वाभाविक होता है, माँ के प्रति बेटी का अपना भाव होता है, बड़ी विचित्र। अब माँ की ममता उमड़ पड़ी कि माँ का अंतिम समय है तो जाना मुझे चाहिए। कहा पंडित जी कहाँ हैं, मैं उनसे कहूँ? कहा वो तो दूसरे गांव में गए हैं। क्या कुछ कह कर नहीं गए हैं? ना कह कर गए हैं कि कोई आए तो उसका यथा योग्य सत्कार करना, सम्मान करना। कहा तो मेरा सम्मान अब यही है कि मेरे संग चलो, माँ को दर्शन करके चली आना कल, हम तुमको रोकेंगे नहीं। कल आना चाहे परसों आना, जब तुम्हारा मन है चली आना, लेकिन चल के भेंट तो कर लो। रत्नावली को अंत में मन में ये बात बैठ गई कि माँ का जब अंतिम समय है तो जरा जाना हमारा जरूरी है। फिर मैं आ जाऊंगी, कोई बात नहीं, क्या होगा। और सब जितनी भी संसार की नारियां हैं वो अपने माता पिता के पास कभी कभी जाती ही हैं। तो हम भी एक बार चले जाए, 5 बरस हो गया तो इसमें क्या दिक्कत है, सोचकर उसने निर्णय कर लिया कि ठीक है मैं चलूँगी। उन्होंने कहा है सत्कार करने को, आपका सत्कार इसी में है तो मैं चलूँगी। एक पत्र लिख दिया, रख दिया और रत्नावली चली गई। जब गोस्वामी जी आए, जिनका तो संपूर्ण प्रेम लगा हुआ था रत्ना में, अब घबरा गए एकदम। फिर कहाँ चली गई, सुना है सब। एकदम उन्हें अच्छा नहीं लगा और तुरंत ही घर छोड़ करके पागल की तरह यमुना किनारे गए
जमुना के पास कोई नौका न मिली, तैर कर पार किए। वर्णन ये भी है कि एक मुर्दा पकड़ के पार हो गए, जैसे पार किए। पार करने के बाद जब उस पार पहुँचे तो रात्रि हो चुकी थी, क्योंकि आने में ही उधर से देर हो गई, फिर आए तो यहाँ घर में रात्रि हो चुकी थी। अब रात्रि की बेला में पहुँचे घर पर ससुराल, तो वहाँ देखा किवाड़ बंद है चारों तरफ से। तो एक सांप लटका हुआ था। अब देखो, कुछ इनको इतना मति में रत्नावली घुसी हुई है, इतना ध्यान उसका लगा हुआ है कि सांप रस्सी को नहीं समझ सके, उसको सांप समझ करके चढ़ गए, रस्सी समझकर छत पर चढ़ गए। और छत पर रत्नावली का अपना रहने की जगह थी, वो वहाँ पर जाकर किवाड़ खटखटाए। रत्नावली जगी, कौन है भाई? तो देखा तो ये मेरे स्वामी हैं। बड़ी आश्चर्य की पहले, अरे आप, और कैसे आ गए? कैसे आ गए? रत्नावली ने कहा कि गोस्वामी जी बोले कि जमुना को हमने तैर कर पार किया। इस रात्रि में जमुना को तैर कर पार किए। ये सावन भादों की जमुना, इतनी बढ़ी हुई उमड़ी हुई जमुना को आपने पार किया, एकदम आपने जान पर खेल के पार किया। अच्छा ठीक है। इस छत पर कैसे चढ़े? कहा तुमने रस्सी लटकाया था रेशम का, हमने रस्सी नहीं लटकाया। ये कैसी बात करते हैं आप? चलिए देखें। तो देखा तो भयंकर विषधर सर्प है और ऊपर पकड़कर नीचे लटक रहा है, एकदम जीवित सर्प है। अरे बाप रे! कहा कि महाराज आप सांप को रस्सी समझकर और छत पर चढ़ गए, इतना आपका मन मेरे में लगा हुआ है। ओहो, यही मन भगवान में लग जाता तो आपका कल्याण हो जाता। बस रत्नावली ने यही कहा। क्या है इस शरीर में जो इतना आपका मन लगा है? हड्डीन के ढांचन पर मासन के पिंड थोपी, नस्वस की रस्सी से कसके बंधाए हैं। सोणित अस्मा और बात पित्त मज्जा मेद, अतड़िन में मलमूत्र स्वेद सब भराए हैं। ऐसे ऐसे घृणित पदार्थ से भरी दे, ऊपर से गोरी चमड़ी मात्र चढ़ाए हैं। ऐसी कौन वस्तु जा पे इतने आप रीझ गए कि इस पर लोभाए अब दौड़े चले आए हैं? महाराज कौन सी वस्तु शरीर में है इतना प्रिय आपको? नश्वर देह, ये शरीर नश्वर और माया का बना हुआ इस क्षणभंगुर शरीर, ताके प्रति या के प्रति इतनी प्रगाढ़ दुर्वासना, और आपको इतनी प्रीति हो गई है इस नश्वर शरीर में? लोक लाज त्यागे रातों रात आए भागे। और भादों की भरी नदी में बूढ़बे को कछु त्रास ना। इस भादों की भरी नदी में आप तैर गए, बूढ़ने का आपको डर नहीं लगा। याके अर्धांश, देखो अब सबके लिए शिक्षा है यह। याके अर्धांश, इसके आधे अंश भी हिय में हुलास भरी, करते भजन को प्रयास तो हो तो जग उपहासना। इसके आधा भी अगर, जितना आपने मेरे प्रति प्रेम किया, इसके आधा भी अगर हृदय में हुलास भर के भगवान से प्रेम करते तो संसार में आपकी हंसी न होती। जग के तुक्ष आस तजी, होके हरिदास, छुट जातो भव पास, करी प्रभु की उपासना। हाड़ मास के देह में तामे जैसी प्रीति, तिस आधी यदि राम में तो होती न तो भवभीत। जितना इस शरीर में आपका प्रेम है, हड्डी मांस का ही पुतला है क्या इसमें? खाली चमड़ा उखाड़ दिया जाए
तो शरीर में सब गंदगी ही भरी है, एकदम घृणा हो जाएगी शरीर से। खाली गोरी चमड़ी से इसको मढ़ दिया गया है, भीतर में मज्जा है, मांस है, जो भी कुछ है सब को देखकर घृणा ही होती है। आपके शरीर में कहीं खून लग जाता है, आपके कपड़े में उसको साफ करते हैं, बहुत खराब लग रहा है। खून है, पेशाब है, पीप है, ये सब शरीर के अंदर है। मज्जा है, मांस है, सब घृणित पदार्थ हैं। ऐसे पदार्थों से भरे हुए शरीर में आपका इतना प्रेम है, यह प्रेम ठाकुर जी में हो जाता महाराज, तो आपका जीवन धन्य हो जाता। यही वचन रत्नावली के गोस्वामी जी के हृदय पर लग गए। शब्द जो होते हैं गोली की तरह होते हैं, गोली निशाने पर लग गई बस काम हो गया। यह शब्द की गोली हृदय पर जाकर लग गई, एक बैग बाबा को कौंध गया दिल। अरे हम कहाँ भटक रहे हैं, हम जगत में भटक रहे हैं। राम राम। गुरु जी ने इतना पढ़ाया हमको इतिहास, इतना पढ़ाया ग्रंथ, सारी विद्या पढ़ने के बाद हम संसार में डूबे हुए। एक बैग ख्याल आया, ओ हम तो सो गए थे, हम होश खो गए थे। रत्नावली ने हमको होश में ला दिया। एक बैग ज्ञान हुआ गोस्वामी जी को, और चुपचाप खड़े हो गए और बोले धन्य हो रत्नावली। तुम्हारा नाम रत्नावली है ना? रत्नावली सचमुच तुम्हारे वचन अद्भुत रतन से, श्रुति शास्त्र सम्मत और संत समर्थित संत सदगुरु मतन ते। प्रभु राम तव घट पैठिके मुझको बचाए पतन से, भूलू न तव उपकार उर राखूं हिये करी जतन से। रत्नावली तुम्हारा वचन सचमुच में रतन की तरह है। तुम्हारे घट में बैठकर आज मेरे राम ने मुझको बचा लिया, और मैं तेरा उपकार भूलूंगा नहीं। अब तुम मेरी गुरु हो, तूने हमारा अंधकार में प्रकाश कर दिया, हमारी मोह की रात्रि समाप्त हो गई और हम अब जग गए। बाबा ने जब ये कहा, रत्नावली समझ गई, वो भी बड़ी विदुषी थी, वो समझ गई कि तो बैराग की बात कर रहे हो, ये तो अब घर छोड़ेंगे, ये तो मुझे छोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे कहा सरकार हमसे भूल हो गई, हमने आपके इच्छा के विरुद्ध बोलकर भूल कर दिया। ऐसी ढिठाई कर दी मैंने, जन्म भर पछताऊंगी, परमात्मा जाने नरक में कौन दुर्गति पाऊंगी। आपके विरुद्ध बोल करके मैंने बड़ी गड़बड़ कर दिया, हमारे वचनों को ख्याल मत करिए सरकार आप। गोस्वामी जी बोले नहीं नहीं देवी, दुर्गति नहीं सदगति, सतपथ दिखलाया है मुझे, तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी, सदगति होगी, सुजस होगा। दुर्गति नहीं सदगति सुजस, सतपथ दिखाया है मुझे, हमको रास्ता दिखाया तुमने। अब प्रभु चरण, अब मिले प्रभु के चरण की करुणामयी छाया मुझे। अब तुम्हारी कृपा से मुझे प्रभु के चरण कमल की छाया मिलेगी, क्योंकि जगत से जीव जो हटता है तभी प्रभु मिलते हैं। जगत से विराग तब अनुराग, तब प्रभु का दर्शन। हाँ, तो कहा तूने बड़ी उपकार कर दिया है, कौन दूजी नारी पति को विषय से मोड़ कर, ऐसा करे उपकार मन को परमात्मा में जोड़कर। ऐसा कौन नारी है जो अपने पति को विषय से हटाकर और भगवान में लगा दे। आज तूने ऐसा काम किया है जो विश्व में तुम्हारा नाम रहेगा, सारा विश्व तुम्हारे प्रति प्रणत होगा, और मैं तो तुमको गुरु मानकर प्रणाम कर रहा हूँ। अच्छा छुट्टी दो मुझे, अब मैं चला। अरे कहाँ चले? अब रत्ना बोली अब चले कहाँ, तुलसी बोले घर द्वार जहाँ,
रत्ना बोली अब चले कहाँ। बाबा बोले हम अपना जा रहे, अब घर जा रहे, अब बहुत दिनों से घर से बिछड़े हो गया, सदियों से, हजारों वर्षों से अपने घर से बिछड़े हो गया, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। अरे समझ गई रत्ना कि ये तो अब दूसरे घर की बात कर रहे हैं, इनका बोलने का धरातल दूसरा है। अब ये तो प्रभु के चरण को घर कह रहे हैं। रत्ना बोली अब चले कहाँ, तुलसी बोले घर द्वार जहाँ। रत्ना बोली है रात अभी, तो तुलसी बोले अब रात कहाँ। अरे अभी रात है, रात में कहाँ जाइएगा, आ गए कैसे कैसे कष्ट में, अब रात को कहाँ जाइएगा, ठहरिए, आपका घर है, कोई बात नहीं है, फिर सवेरे जैसा होगा वैसा। बाबा बोले रात अब नहीं है रत्ना, रात अब तक थी, मेरे जीवन की रात्रि थी, अंधकार था, मोह की रात्रि में मैं सो रहा था, लेकिन अब मैं जग गया हूँ। अब लो नसानी अब ना नसई हो, राम कृपा भो निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हो। अब रात मेरी बीत गई रत्ना। अरे अब तो रत्ना समझ गई कि ये तो वैराग्य ले रहे हैं, इनको अब संसार से कोई मतलब नहीं रहा। बोली सरकार हमारी दासी को, कहा नहीं नहीं, दासी क्या दासी पर हो गए खफा। रत्ना बोली जब घबरा कर, तो दासी अब नहीं गुरु मेरी, तुलसी बोले आगे जाकर। अब दासी नहीं हो तू, मेरी गुरु हो, मैं तो गुरु मानूंगा हमेशा के लिए। और अब जिस पथ पर मुझको तू चला दिया, उस पथ पर चलने दो मुझको। अब मैं राम प्रेम भक्ति पथ पर अपना चरण दे दिया। धन्य हो गोस्वामी जी, कामी प्रताड़ना थी इतनी। एक दिन इतने कामी थे कि यमुना को पार किए, मुर्दे को पकड़ के पार किए, सांप को पकड़ कर चढ़े। कामी प्रताड़ना थी इतनी, बन गए एक क्षण में यह काम। देख परिवर्तन देखो बाबा का, निष्काम रहे आजीवन, अब फिर जीवन में उठा न कभी काम। गोस्वामी जी के जीवन में फिर कभी संसार की कामना नहीं आई। एकदम जो मुड़े यहाँ से सदा के लिए मुड़ गए प्रभु के चरणों की तरफ। गोस्वामी जी अब गाते हुए चल रहे हैं, हम लोग भी उसी पद को गाते हुए विश्राम ले। अब लो नसानी अब नान सही हो, राम कृपा भवनिशा सिरानी। जागे फिर ना दसई हो, दसई हो। अब लो नशानी, पायो नाम चारु चिंतामणि। उर करते ना खसई हो, अरे श्याम रूप सुचि रुचिर कसौती। चित कंचन ही कसई हो, कसई हो। अब लो नशानी अब ना नशई हो। पर बस जानी हंस्यो इन इंद्रिन, निज बस हुए ना हंसई हो, हंसई हो। बोलो न
अब ना अरे मन मधुकर पन कै तुलसी, मन मधुकर पन कै तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हो बसई हो। अब लो नशानी अब नाम सही, सीताराम 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 जय सीताराम।